अकाउंटिंग के अंदर हर ट्रांजेक्शन का इम्पैक्ट दो जगह पे पड़ता है, ये आपको पता ही है। एक साइड उसका रहता है डेबिट और दूसरा वाला साइड जो रहता है वो होता है क्रेडिट। ये बात आपको क्लियर है, ठीक है। कभी भी आपने जब भी अकाउंटिंग एंट्री की है कोई भी, तो उसमें दो आपने देखा होगा कि साइड जो है वो इफेक्ट होता है। तो इसके पीछे जो कंसेप्ट काम करता है वो है ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट। अब डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो एवरी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हैज़ टू एस्पेक्ट। हर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के कितने एस्पेक्ट होते हैं? दो। एक तो होता है डेबिट और दूसरा कौन सा होता है? क्रेडिट। एंड विच मस्ट बी ऑलवेज इक्वल इन अमाउंट, जो कि हमेशा अमाउंट में क्या रहते हैं? इक्वल रहते हैं। जैसे मैंने मोहन को सैलरी दिया, ठीक है, तो मैं एंट्री क्या करूँगी? सैलरी टू कैश। तो सैलरी में भी वही अमाउंट आएगी और कैश के सामने भी वही अमाउंट आएगी। तो डेबिट और क्रेडिट हमेशा क्या रहता है? इक्वल रहता है। लेकिन इसमें ये हमें नहीं देखना है कि डेबिट और क्रेडिट इक्वल रहता है। हमें मेन फोकस किस चीज़ पे रखना है कि हर ट्रांजेक्शन का इम्पैक्ट दो जगह पे पड़ता है। एक साइड तो रहती है आपकी क्रेडिट और दूसरी वाली साइड कौन सी रहती है? डेबिट, ठीक है। ये इसमें सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, एवरी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हैज़ टू एस्पेक्ट। तो ये जो लाइन अगर आपको याद रह गई तो आपका ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट आपको अच्छे से याद रह जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसको सिंपल टर्म्स में और इसको अच्छे से समझाया है। फॉर एवरी डेबिट देयर इज कॉरस्पॉन्डिंग क्रेडिट। हर डेबिट के लिए क्या होती है? क्रेडिट होती है, ठीक है। ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट इज वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल अकाउंटिंग प्रिंसिपल। इट फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग का जो डबल एंट्री सिस्टम है आपका, वो पूरा का पूरा किसके ऊपर बेस कर रहा है? ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट के ऊपर बेस कर रहा है, ठीक है। अब देखो दिस कंसेप्ट एंश्योर दैट द अकाउंटिंग इक्वेशन रिमेन्स बैलेंस। तो देखो यहाँ पे जो आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन होती है, जिसमें हम ये मान के चलते हैं कि असेट्स जो है हमारे वो हमेशा इक्वल होते हैं किसके? लायबिलिटी प्लस कैपिटल के। तो ये जो इक्वेशन है वो पूरी की पूरी किसके ऊपर बेस है? ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट के ऊपर है। तो देखो जैसे इसमें एक एग्जाम्पल अच्छे से समझा रखा है कि ओनर ने बिजनेस स्टार्ट किया है 1 लाख रुपीज़ की कैपिटल के साथ में। तो बिजनेस के अंदर देखो 1 लाख रुपए कैश में आ रहा है, तो कैश तो आपका क्या है? असेट्स है, ठीक है। कैश आपका क्या है? असेट्स। जबकि कैपिटल आपकी क्या है? लायबिलिटी। तो कैपिटल तो एक तरीके से आप मान लो कि क्रेडिट होगी और कैश आपका क्या होगा? डेबिट होगा। तो दोनों तरफ से ये क्या रहता है? आपके इक्वल रहता है। तो डेबिट और क्रेडिट साइड तो इक्वल रहते ही है, लेकिन साथ में इसी बेस पे हमारी बैलेंस शीट भी क्या रहती है? इक्वल रहती है। तो ये थी आपकी ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट।